राम राम। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्मदिन भी इसी दिन होता है। जिस स्थान पर बैठकर कथावाचक पवित्र ग्रंथों का पाठन करते हैं, उस स्थान को व्यासपीठ या व्यास गद्दी कहा जाता है। मतलब व्यासपीठ पर बैठे हुए कथावाचक को हम गुरु मानकर उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। गुरु गु का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, और रू का अर्थ होता है प्रकाश। मतलब जो हमें अज्ञानता से प्रकाश की तरफ लेके जाता है वह गुरु होता है। हमारी संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व होता है। जिस गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के ही यह दिन है गुरु पूर्णिमा का। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था आज के जैसी नहीं थी, बल्कि इससे भी अच्छी शिक्षा प्रणाली थी। जगह जगह गुरुकुल हुआ करते थे। 7-8 साल की उम्र से ही बालकों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और वह शिक्षा पूर्ण करके ही वहां से वापस आते थे। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात शिक्षार्थियों का अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए यह गुरु पूर्णिमा का दिवस होता था। उस दिन वह गुरु को गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ पैसे या वस्तु भेंट करते थे, जिससे गुरुकुल का खर्च चलता रहे। हालांकि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। घर से ही कुछ जरूरी शिक्षा संस्कार लेकर बच्चा गुरुकुल आगे की पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाता था। महाभारत के समय एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की थी। संघ में भगवाध्वज को गुरु मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति विशेष में कभी भी दोष विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए परम पवित्र भगवाध्वज को गुरु मानते हैं, क्योंकि भगवाध्वज त्याग समर्पण का प्रतीक है। खुद को जलाकर संसार को रोशन करने वाले भगवान भास्कर उगते हुए भगवान सूर्य का प्रतीक है। संपूर्ण संसार के जीवों के शाश्वत सुख के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, सांसारिक जीवन का त्याग करने वाले हमारे साधु संत महात्माओं का वेश भी भगवा होता है। इसलिए भगवा त्याग का प्रतीक है। सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत महत्व होता है। सद्गुण रूपी अग्नि में अपने अहित अनिष्ट योग्य बातों का हवन करना भी यज्ञ होता है। त्याग में, तपस्या में, सहयोग में जीवन जीना भी एक यज्ञ होता है। यज्ञ के अधिष्ठाता देव अग्नि होते हैं और अग्नि का प्रतीक ज्वाला होती है। जो ज्वाला है वह भी हमारे भगवा ध्वज का ही प्रारूप है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।